हुंहुंकारेशवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रत्यालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रतिलम्बिते खर्वे लम्बोदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नवयौवनसम्पन्ने गजकुम्भोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोऽस्तु ते। व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दून्द्रेन्दुमुखोदरे स्फुरद्रक्तत्रोष्टदशने कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रलयानल ध्रुमाभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोऽस्तु ते। ब्रह्मशम्भुज लोघे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटिसमायुक्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। कृपामयी हरे मातः सर्वाशापपरिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोऽस्तु ते। इति उत्तरतन्त्रार्गतं श्रीकाली ताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय महाकाली। आज हम हमारी स्ट्रीम जो है वो मैं दिखाऊंगी कि मोहम्मद ने जो किलिंग्स ऑर्डर करी थी, तो ऐसा नहीं था कि किसी जैसे लोग मुसलमान कहते हैं कि भाई वो उन पर लोग अटैक करते थे तो ये जो है अपनी रक्षा करने के लिए ये भी युद्ध करते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई युद्ध नहीं था। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी इसका एविडेंस। तो सबसे पहले तो किसी को मैं यहाँ पर वो दे देती हूँ, 1 मिनट में भारती जी को मैसेज कर देती हूँ और शायद जीनी जी भी जुड़े। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूज से। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, अगर कोई न्यूज पढ़ने आना चाहता है तो मैं एक लिंक दे देती हूँ, तो आप लोग आ सकते हैं न्यूज पढ़ने के लिए। मैंने लिंक दे दिया है, कोई न्यूज पढ़ने आना चाहता है तो आ सकता है। तो पहली न्यूज है, अल्लाह के पास बुलाओ, इस्लाम न कबूले तो जजिया वसूलो। कतर के प्रोफेसर का इस्लामी पाठ, कहा इनकार करे तो जंग लड़कर मार डालो। अल हाजरी ने कहा जंग दावत का तीसरा चरण है। पहले हम अल्लाह के पास लोगों को बुलाते हैं, वो आते हैं तो उनके पास वही अधिकार होते हैं जो हमारे पास हैं। अगर वो नहीं आते तो उन्हें जजिया देना चाहिए। जजिया इसलिए ताकि वो दूसरों जैसे सुरक्षित रह सकें। तीसरा चरण जंग का है। तो कतर यूनिवर्सिटी में इस्लामी स्टडीज पढ़ाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर शफी अल हाजरी ने अल रैयन टीवी पर 25 नवंबर को बयान दिया कि इस्लाम को फैलाने का तीसरा और आखिरी कदम सिर्फ जंग है। डॉक्टर अल हजारी ने कहा पहले लोगों को इस्लाम में आने के लिए बुलाओ, वो ना आए तो उन्हें जिंदा रहने के लिए जजिया देने को कहो। वो तब भी न मना करें तो उन पर बिना दया दिखाए उन्हें मार डालो। अल हाजरी ने कहा जंग दावत का तीसरा चरण है। पहले हम अल्लाह के पास लोगों को बुलाते हैं, वो आते हैं तो उनके पास वही अधिकार होते हैं जो हमारे पास हैं। अगर वो नहीं आते तो उन्हें जजिया देना चाहिए। जजिया इसलिए ताकि वो दूसरों से सुरक्षित रह सकें। तीसरा चरण होता है अगर वो जजिया देने से भी मना करें तो उनसे जंग की जाए। तो ये जो है खुले आम कतर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। तो फीफा का जो है आपको
करना था वो बहिष्कार। चीन से हैक हुए दिल्ली एम्स के प्रमुख 5 सर्वर, डार्क वेब पर बेचा जा रहा है 4 करोड़ मरीजों का डेटा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सीईआरटी, एनआईए और दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों को साइबर अटैक से बचाने के लिए कई तरह के पुख्ता इंतजाम करती है, लेकिन एम्स एक स्वायत्त संस्थान है जो इस काम के लिए प्राइवेट एजेंसियों को हायर करती है। सरकार भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार करेगी। इसकी अगली न्यूज है कि अन्नू है अनवर। यह जानते ही हिंदू छात्रा ने तोड़ लिए रिश्ते, फिर भी नहीं माना, ब्लैकमेल कर रेप, इस्लाम कबूलने का डाला दबाव। लड़की की सगाई होने की जानकारी मिलते ही अनवर उनके घर आ धमका, ब्लैकमेल करते हुए सगाई तोड़ने की धमकी दी, इस्लाम कबूल कर निकाह का दबाव बनाया। आरोप है कि इसी दौरान उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म भी किया। ये है अनवर खान, जो अपना नाम अन्नू बता रहा था। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। अनवर खान पर पहचान छिपाकर हिंदू छात्रा से जान पहचान करने और फिर ब्लैकमेल कर रेप का आरोप है। वह पीड़ित छात्रा पर धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डाल रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर अनवर को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बताया कि अनवर से उसकी दोस्ती करीब 8 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। अनवर खान ने सोशल मीडिया पर अपना नाम अन्नू रखा हुआ था। संपर्क में आने के बाद दोनों का मिलना जुलना भी हुआ। 5 साल पहले छात्रा को पता चला कि अन्नू का असली नाम अनवर है, वह एक मुस्लिम है। इसके बाद पीड़िता ने उससे दोस्ती तोड़ दी, मिलना और बात करना बंद कर दिया। छात्रा के अनुसार इसके बाद भी अनवर बाज नहीं आया। जब उसे लड़की की सगाई होने की जानकारी मिली तो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। छात्रा के घर पहुंचकर उसने सगाई तोड़ने की धमकी दी और इस्लाम कबूल कर निकाह का दबाव बनाया। आरोप है कि इसी दौरान अनवर ने छात्रा के साथ दुष्कर्म भी किया। छात्रा ने गुरुवार 1 दिसंबर को यह बात अपने परिवार वालों को बताई। इसके बाद परिजनों ने हिंदूवादी संगठनों से संपर्क कर मदद मांगी और थाने पहुंचे। मामला संज्ञान में आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपित की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने रेप, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने समेत कई अन्य धाराओं में अनवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करी। अगली न्यूज है, पेट से बाहर आने से पहले पूछेगा बच्चा। आजम खान पर एफआईआर, बोली शहनाज बेगम बहुत गंदा बोला, औरतों को किया लज्जित। आजम खान का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वे चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद बोलने के बाद एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे डंडे जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दरअसल आजम खान चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के साथ साथ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर भी अपनी जल्लाहट और खुन्नस निकाल रहे हैं। अगली न्यूज है, कैलिफोर्निया में पकड़ा गया गोल्डी बराड। मूसेवाला मर्डर का है मास्टरमाइंड। आतंकी हरप्रीत सिंह को एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से दबोचा। हरप्रीत सिंह लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का साजिश करता है। वह पाकिस्तान स्थित इंटरनेशनल सिख यूथ फाउंडेशन के प्रमुख लखबीर सिंह रोडे का सहयोगी है। ये आतंकवादी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड पकड़ा गया है। गैंगस्टर गोल्डी बराड को अमेरिकी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कैलिफोर्निया में से हिरासत में लिया गया है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार 1 दिसंबर को मोस्ट वांटेड आतंकवादी और 2021 लुधियाना कोर्ट बम ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता हरप्रीत सिंह की मलेशिया के कुआलालंपुर से लैंड करते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर है, लव जिहाद धर्मांतरण के खिलाफ वीएचपी का अभियान। 400 प्लस केसेस की सूची जारी की। कहा, जुबान काबू में रखें मुस्लिम कट्टरपंथी, केंद्र बनाए कड़े कानून। विहिप ने राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान की घोषणा की। इसके तहत बजरंग दल 1 से 10 दिसंबर तक हर प्रखंड में शौर्य यात्रा निकालेगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद 21 से 31 दिसंबर तक धर्म रक्षा अभियान चलाएंगे।
कुछ ऐसा करूंगा जन्नत में हूरें मिलेंगी। मंगलुरु में ब्लास्ट करने वाले मोहम्मद शरीक ने 40 लड़कों को किया ट्रेंड। लड़कियों से कहता हिंदुओं से बात मत करो। शरीक की मौसी ने बताया कि मौसी से बातचीत में बताया कि फरवरी 2020 में जो शिमोगा की दीवारों पर लश्कर और आईएसआईएस के समर्थन में नारे लिखे गए थे उसमें शरीक और उसके साथियों का हाथ था। कर्नाटक के मंगलुरु में हुए कुकर ब्लास्ट की जांच एनआईए के हाथों में है। पड़ताल में पता चला है कि आरोपित मोहम्मद शरीक एक और मंगलुरु में आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। वहीं दूसरी ओर वो आईएसआईएस की मदद से देश में खलीफा का शासन लाने का प्रयास कर रहा था। उसने अपने जैसे 40 लोगों को ट्रेंड किया था। जानकारी के मुताबिक वह शिमोगा जिले के तिरथाली कस्बे के शोपू गुड्डे का रहने वाला है। शोपू गुड्डे एक छोटा सा गांव है, लेकिन मात्र 100 मीटर के दायरे में यहाँ 5 संदिग्ध आतंकियों का घर है। इन आतंकियों के नाम मोहम्मद शरीक, अब्दुल मतीन है, माज मुनीर, सैयद यासीन और अराफत अली है। शरीक के पकड़े जाने के बाद इस इलाके में तनाव का माहौल है। घर की लड़कियों को टोंकता, दीवारों पर आईएसआईएस के नारे लिखता। शरीक के बारे में जानकारी जुटाने वे शोपुट गुड्डे तक पहुंचे। यहाँ उन्हें शरीक की मौसी मिली। मौसी ने बातचीत में बताया कि कैसे शरीक हमेशा घर की औरतों पर रोक टोक करता था, उन्हें हिंदुओं से बात नहीं करने देता था। उन्होंने जानकारी दी कि फरवरी 2020 में जो शिव मोगा की दीवारों पर लश्कर और आईएसआईएस के समर्थन में नारे लिखे गए थे उसमें शरीक और उसके साथियों का हाथ था। उस समय उसके अब्बा ने उसे जमानत पर बाहर कराया था और उसे बंगलुरु और उडुपी भेजा गया था। शरीक की मौसी कहती है कि वहां से लौटने के बाद नमाज, इबादत और अल्लाह की बातें करता था। पहले दाढ़ी छोटी थी, अब वो भी बढ़ानी शुरू कर दी। उसे जब शादी के लिए कहा जाता तो वो हमेशा कहता मेरा तो सब कुछ अल्लाह ही है, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, वही मेरी असली दुनिया है। वह घर की लड़कियों को मेकअप करने, टीवी देखने, गाने सुनने, हिंदुओं से बात नहीं करने को कहता था। उसने बहनों का स्कूल तक छुड़वा दिया। शरीक की मौसी कहती है हमें लगता था दीन में ज्यादा है, ऐसा ये सब कर देगा ये नहीं पता था। हमें तो समाज में सबके साथ रहना है, इसने ऐसा कर दिया है कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। इस्लाम में किसी की ये तब तो बेकार की बात है। एनीवेज, इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में लव जिहाद को बढ़ावा। एबीवीपी का दावा, 6 शिक्षकों के पढ़ाने पर लगी रोक जांच रिटायर्ड जज से कराने का भरोसा। एबीवीपी का कहना है कि शुक्रवार को कॉलेज प्राचार्य, मुस्लिम शिक्षक और इस समुदाय के छात्र छात्रा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। इस दौरान क्लास नहीं लगती। भारत सरकार और सेना के खिलाफ छात्रों को भड़काया जाता है। तो ये लोग मोदी विरोधी भी हैं और ये लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जबकि ये लॉ के शिक्षक हैं। नाम में सिंह क्यों लगाया, पगड़ी उतारो। इंग्लिश मीडियम स्कूल के वाइस प्रिंसिपल फादर जेम्स ने सिख छात्र को धमकाया, कहा ईसाई बनो। छात्र ने आरोप लगाया अगस्त 2022 में एक दिन आरुष तानपुरे क्लास ले रहे थे, तभी रूबी सिस्टर क्लास में आ गई। वे मेरे करीब आई और मुझे दाहिने हाथ में हमारे सिख धर्म के निशान को देखकर मुझे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इसे हटाओ या फिर प्रिंसिपल से इसे पहनने की अनुमति लो। फिर मैं माँ को लेकर आया। प्रधानाध्यापक ने इसे निकालने के लिए कहा। उसके अनुसार मैंने स्कूल जाना शुरू किया। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित एक क्रिश्चियन स्कूल के शिक्षकों पर सिख छात्र के धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप लगा है। ये डी पॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। चलिए अब अगली खबर हम पढ़ते हैं। कि शाहरुख खान जो है वो उम्रा करने मक्का गया। मुस्लिम्स ने उसको एक पापी बताया क्योंकि उसने अपने घर में मूर्तियां रखी हैं और एक हिंदू से शादी करी है। ब्रेकिंग न्यूज है कि फरमान खान को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने ऑब्सीन मैसेज भेजा था एक लड़की को कोटा राजस्थान में। वो लड़की गई थी अपोलो फार्मेसी कुछ दवाइयां खरीदने। उसने अपने डिटेल्स दिए बिलिंग के लिए। उसके तो वो जो फार्मेसी वाला फरमान खान था वो उसको हैरास करने लगा और गंदी गंदी बातें उससे करने लगा। ये बेचारी तो दवा खरीदने गई और फार्मेसी वाले पर भी आप ना जाएं। देखिए ये एक और हमें जो है इससे सीख मिलती है कि हमें फार्मेसी के पास नहीं जाना चाहिए जहां पर ये
इस समुदाय के नर पिशाच समुदाय के लोग काम करते हो। अगली खबर फ्रांस की है कि मुस्लिम्स जिन्होंने कि पहले आतंकवाद में वो कन्विक्ट हो चुके हैं, वो अल्लाह और अकबर कह के उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक किया। इसकी अगली खबर है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने कहा है कि मैगजीन ने एम किया 6 से 15 साल के बच्चों को, उनको बुलाया आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट इजरायली मॉन्स्टर। तो बच्चों को भी इन लोगों ने अपने उसमें बच्चों को एक ये हथियार बना के यूज करते हैं। अगली न्यूज है लिविंग प्रूफ ऑफ atrocities on Hindus in Pakistan. Those who oppose CAA should create hue and cry about it. Where are those who cry for human rights? पेरुमल संघर सिंध 17 साल की जमुना डॉटर ऑफ प्रताप मेघवर कमिटेड सुसाइड एंडेड हर लाइफ। तो ये बेचारी पाकिस्तानी हिंदू है, इसके साथ दुष्कर्म हुआ है तो इसने अपनी जान ले ली है। 17 साल की माइनर लड़की है। अगली न्यूज माली की है कि मुस्लिम्स ने एक कैंप को अटैक किया और 11 सिविलियंस का मर्डर कर दिया। इसकी अगली न्यूज है सलमानुल फारिस की, जो रेपिस्ट है और रेप करके भाग गया था। इसने वायनाड की एक लड़की से दोस्ती करी और इसके बाद इसको उसके साथ रेप किया। इसकी अगली न्यूज है अरशद मलिक, जो कि हर्षद बनके, ये महाराष्ट्र की न्यूज है। तो एक मुस्लिम लड़का जो कि हर्षद बनके और उसने एक हिंदू लड़की वुमेन से शादी कर ली और उस अपने बाप से उसका रेप करवाया सालों साल और फिर उसको धमकी दी कि वो उसको 70 टुकड़ों में काट देगा। अगली न्यूज है एंटी ब्राह्मण और एंटी बनिया स्लोगन्स जो हैं जेएनयू की दीवारों पर लिखे हुए हैं और एक ब्राह्मण प्रोफेसर के रूम पर पेंट किया गया है गो बैक टू शाखा, ये स्लोगन लगाया है। जय भीम वगैरह में जो है ये नारा लगाया, ये करा है। भारती जी आपका बहुत स्वागत है, मैं कब से वेट कर रही थी। ओहो, ये भी ड्रॉप हो गई, लगता है इनके उसमें कोई गड़बड़ी है। मैं वेट कर रही हूँ कि वो फिर से जुड़े। चलिए तो फिर मैं अगली न्यूज पढ़ती हूँ कि Pastor Partington Israel from Zimbabwe visiting India to hold mass conversion events. तो ये पेस्टर आया है ये जिम्बाब्वे से एक पेस्टर आया है यहाँ पर मास में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। और टीएन पुलिस ऑफिसर जो है उसको सल्यूट कर रहा है, तमिलनाडु का, आई थिंक टीएन मतलब। जी भारती जी आपका बहुत स्वागत है, आप अच्छे मौके आ गई हैं और मैंने काफी न्यूज तो खुद ही पढ़नी पड़ी और अब जो है वो मैं इसको जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। कैसे हैं सब लोग? हाँ अच्छे हैं। तो अब तो जरा सी न्यूज रह गई है, 2 आइटम रह गए हैं बस, तो मैं ही इसको फिनिश कर देती हूँ। कर्नाटक में एक आदमी है जिसका नाम अबू बकर सिद्दीकी था, उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसने एक गाय का रेप किया है और उसको आईपीसी की सेक्शन 377 में बुक कर लिया गया है। अगली न्यूज है एक मुस्लिम आदमी है जिसका नाम है माहीन कन्नू, उसने दिव्या नाम की लड़की को ट्रैप किया और लव जिहाद में और अपना नाम मन्नू बताया और उसकी एक बेटी है। तो जब दिव्या ने ये डिस्कवर कर लिया कि उस आदमी पहले से शादीशुदा, उसकी एक और फैमिली है, तो इस माहीन ने उसको मार दिया और उसकी बच्ची को भी और उसकी बॉडीज को टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिए। 11 साल के बाद केरला पुलिस ने इस का केस सॉल्व कराया। तो ये थी आज की न्यूज भारती जी। कतर में तो उसके उन्होंने साफ साफ कह दिया यूनिवर्सिटी में कि आप सब लोगों को दीन की दावत दो और अगर वो ना आए तो फिर उनसे कहो कि जजिया दे
और अगर जजिया नहीं देंगे तो उनसे कहो जंग करें। किनसे? ये कतर की न्यूज है कि वहां की यूनिवर्सिटी में ये अनाउंस हो गया है कि छात्रों को कि आप जाओ और लोगों को दीन की दावत दो, और अगर वो मान लें तो ठीक है, उनको वही अधिकार मिलेंगे जो हमें मिलते हैं, और अगर नहीं माने तो फिर उनको बोलो जजिया दें, और अगर जजिया भी नहीं दे रहे हैं तो फिर उनको बोलो कि जंग करें। जो कतर की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको? हाँ, कतर की यूनिवर्सिटी, अभी अच्छा। मैंने न्यूज पढ़ी है, तो मैं यही दिखाना चाहती थी, कुछ न्यूज तो आप लोगों को बताना चाहती थी, ये वाली कतर वाली। तो इस तरह से इन लोगों ने वो कर रखा है। ये देखो ना, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। यानी दुनिया भर के जितने स्टूडेंट उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आएंगे, अब उनको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। हाँ देखो, अल्लाह के पास बुलाओ, इस्लाम ना कबूले तो जजिया वसूलो, कतर के प्रोफेसर का इस्लामी पाठ, कहा इनकार करे तो जंग लड़कर मार डालो। डॉक्टर अल हाजरी ने कहा है ये बात, और ये पूरा अनाउंस कर दिया है उसने। और एक सिख लड़का है ना भारती जी, उसको एक इंग्लिश हम्म। मीडियम स्कूल है महाराष्ट्र में, उसको ये बोला है कि आपने अपने नाम के आगे सिंह क्यों लगाया है और अपना ये निशान क्यों हम्म। बना रखा है, तो ये आपको मिटा के आना पड़ेगा। और 400 लोगों का लव जिहाद का केस अभी निकाला है वीएचपी ने, और उसकी सूची जारी करी है। ये भी महाराष्ट्र की न्यूज है? कौन सी वाली है? जो 400 लोगों की न्यूज आई है, ये तो कहाँ की न्यूज है? ये तो 400 लोगों की जो है, ये तो लव जिहाद के मामले हैं, ये ऑल ओवर इंडिया ही होंगे। हम्म। और ये तो वही है जो ये, बम लगा के फटा था। हाँ ये तो वही है, और इसने मूसा का जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ा गया है। और ये देखो, इंदौर के जो सरकारी लॉ कॉलेज है उसमें लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो शिक्षक है यहाँ पे जाके मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। और जेएनयू में खून से लिखा हुआ है, ब्राह्मणों तुम वापस जाओ हाँ, और शाखा में जाओ ब्राह्मणों, इस तरह की बातें लिखी है। ब्राह्मणों और वैश्यों, हाँ, बनिए, हाँ। निकलो यहाँ से। हाँ, बनिया। हाँ, कैलिफोर्निया में ये गोल्डी बराड पकड़ा गया, ये मूसे वाला मर्डर का मास्टरमाइंड है। बस ये वाली खबरें बेन है। बाकी ये एक न्यूज है कि अन्नू जो है, ये ही अनवर नाम है, तो हिंदू छात्रा ने इससे रिश्ता तोड़ लिया। जब उसकी सगाई तय हो गई तो ये वहां आ गया और उसके रेप और ये सब के ब्लैकमेल करने के वीडियोस दिखाने लगा, ब्लैकमेल करने लगा मतलब। और वो देखो, बोल रहा है कि 18 साल की उम्र में लड़कियों को पटाओ, नहीं खेती है, उपजाऊ खेती है, बीज बो। हाँ, मतलब हर तरीके से ये प्रॉपर्टी समझते हैं विमेन को। और अभी अभी इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटेन में, यूके में दोबारा जो हुआ है, पॉपुलेशन की काउंटिंग जो हुई है, 40% की स्पीड से बढ़ रहे हैं ये। हम्म और जो खुद वहां के नेटिव हैं वो 17 और पता नहीं 13% की स्पीड से कम हुए हैं। हम्म मतलब वहां की टोटल पॉपुलेशन जो है 3 करोड़ है। हम्म और ये लोग पहले 20 करोड़ के आसपास थे, अब 20 लाख के आसपास थे, अब ये 30 लाख हो चुके हैं वहां पे। मतलब इतनी तेजी से इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है। हिंदुओं की पॉपुलेशन में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो घटे हैं, जबकि ब्रिटेन के खुद के अपने नेटिव जो है वो 13% कम हो गए हैं। हम्म 6% पॉपुलेशन इनकी हो चुकी है वहां पे। हाँ, अम, मैं सोच और रही हूँ। ये इन लोगों ने 3 तरीके से बढ़ाई है। हम्म ज्यादा बच्चे पैदा करके, लव जिहाद करके, और वहां का जो ग्रूमिंग गैंग है वहां की, उनकी खुद की लड़कियों को उठा लिया, नहीं तो
वो लड़कियां अपनी कंट्री की पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करती, उनको उठाया, और लव जिहाद। हाँ, चलिए अब अपना आज का हम ये स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास 44 ऐसे प्रसंग हैं जिनको हम डिटेल में, मैंने इसको ना हिंदी में निकाल लिया है। मेरे पास इंग्लिश में था तो मैं अपने पास वाला नहीं खोलूंगी, हिंदी वाला खोल देती हूँ तो वो बेटर रहेगा। तो आप एक एक केस को डिस्कस करते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, तो ये अब पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं फिर। तो मोहम्मद जो था वो, एक मिनट में ये पर्दा भी लगा दूं, धूप आ रही है मेरी आंख में। जी, तो मैं ये बता देती हूँ कि बहुत लोग भारती जी बोलते हैं कि मोहम्मद तो किसी पर अटैक नहीं करता था, और जो लोग उसके ऊपर तंग करते थे बेचारे पर, तो फिर वो सेल्फ डिफेंस में करता था। ऐसा बहुत लोग मुसलमान कहते हैं। और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि देखो, अगर हम उनको निकाल के दिखा दें कि ऐसा नहीं था और इसका प्रसंग भी दे दें, तो फिर कहते हैं कि अरे भाई, वो उसने थोड़ी ना मारा था, मोहम्मद ने तो किसी और ने मारा था। तो ये बताइए भारती जी, जो एक बंदा होता है मास्टरमाइंड, एक होता है जो एक्चुअल काम को करता है, तो किसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? जो ऑर्डर देता है, हाँ, मास्टरमाइंड तो वो है ना। हाँ, तो मोहम्मद मास्टरमाइंड है। अब यही चीज मैं प्रूव करती हूँ, मेरे मेरे पास इंग्लिश में है और हिंदी में जो है वो मैंने अभी निकाल लिया है। तो अभी जो लोगों को फांसी की सजा सरकार देती है, तो वो सजा उसको जल्लाद ने थोड़ी दी है। जल्लाद का काम तो उसको लटकाना भर होता है, सजा तो उसको कोर्ट ने दी है ना। जज जाके थोड़ी लटकाता है उसको। वाह, क्या बात कही आपने। लेकिन जज तो देखिए, वो तो जस्टिस करता है ना, यहाँ पर जस्टिस करने की बात नहीं हुई है। मोहम्मद कोई ऑर्डर जस्टिस देने की बात है, ऑर्डर देने की बात है। अब ये उसने देखिए, एक ऑर्डर लिख दिया, एक फरमान दे दिया। मतलब ये कि देखो कि किसी को किसी आदमी को मरवाना है तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, कि हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भाई तू फलाने को मार दे, हम इतने पैसे तुझे दे देंगे। तो यहाँ पर मोहम्मद क्या करता था कि बोलता था कि तुम फलाने को मार आओ, और माले गनीमत में से उसको हिस्सा मिलता था। तो इसलिए सारे लोग तत्पर रहते थे कि जो उसका काम करता था उनको ज्यादा माली गनीमत मिलता था। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, कि पोपट मोहम्मद द्वारा की गई अकारण हत्याएं। अकारण इसलिए कि उनका कोई कारण नहीं था, वो बिना प्रोवोकेशन के करी। ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने आके मोहम्मद को तंग किया था तो इसलिए मोहम्मद उनसे लड़ने का पहुंच गया। आपने खुद ही देखा, कतर यूनिवर्सिटी की जो अभी मैंने न्यूज पढ़ी है, उसमें वो बंदा, कोई तो उसको प्रवोक नहीं कर रहा, वो खुद अपनी तरफ से ये बात कह रहा है कि जाओ और दीन की दावत दो, और कोई अगर नहीं स्वीकारता तो उनसे धन मांगो, अगर धन भी नहीं देता तो कहो कि लड़ाई करें। तो बिल्कुल सही, है ना, तो यही ये बात है। हमें, हम कौन सा उसको प्रवोक कर रहे हैं, पर वो आके हमारे पर हमें जबरदस्ती दीन की दावत देके फिर धन डिमांड कर रहा है, और धन भी ना कोई दे पाए तो फिर अगर कोई नहीं धन दे पाए तो फिर मतलब युद्ध युद्ध करे और लड़ाई मार डालो उसको। तो अब चलिए, पहला केस, क्योंकि काफी सारे केसेस हैं तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पता नहीं आज पूरे हो पाएंगे कि नहीं, तो एक एक केस को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहली है, आप पढ़ सकती हैं, अस्मा बिन्त मरवान। ये जनवरी 6/24 की है। ऐसे आप पढ़ सकती हैं, जी, हत्या का आदेश का। हत्या का आदेश देने या समर्थन करने के कारण। कविता के साथ मोहम्मद का विरोध करने और दूसरों को उस पर हमला करने के लिए, उस्काने के लिए अस्बा बिन्त मरवान को मार डालो। मतलब उसने कोई कविता लिखी थी,
मोहम्मद के विरोध में। अच्छा, अब मैं एक बात और कहूं कि सारे लोगों ने जो है कविताएं मोहम्मद के विरोध में नहीं लिखी थी। एक कोई बंदा था जिसने कि खाली वहां के जो वीर लोग हैं ना, जैसे मान लो हमारे राणा प्रताप हो गए, शिवाजी हो गए, उनके लिए जो शौर्य, उनके शौर्य में जो कविता लिखी गई, तो वो कोई भी कविता लिखने पर वो उनको मरवा देता था। ये जरूरी नहीं कि वो मोहम्मद के विरोध में लिखी जाए। इससे ये अर्थ निकल के आता है कि कोई थोड़ा भी ज्ञानी होता था, मतलब थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता था, उसको नहीं चाहता था मोहम्मद। वो चाहता था कि सारे वहां पर मतलब चापलूस खोर अनपढ़ लोग उसके आसपास जमा रहें, ताकि वो कोई भी शेख चिल्ली वाली गप सुना दे और वो मान ले उसको। तो इसलिए कोई भी थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता था, उसको किसी न किसी बहाने से मरवा देता था। वहां का जवाहरलाल नेहरू था। मतलब जवाहरलाल नेहरू से भी गया बीता था, तो नर पिशाच था। तो इसने अस्मा बिन्त मरवान की हत्या कराई। और जी। इसके जो ये रेफरेंसेस हैं, इसके जो सोर्स हैं जो है वो है इब्न हिशाम और इब्न इशाक, सीरत रसूल अल्लाह। मतलब छठी मतलब जो नहीं नहीं, है वो छठा कुछ उसकी। नहीं है। ये छठा तो वो है नंबरिंग जो नीचे रेफरेंसेस से मैच कर रहा है, कि अगर आपको ओके। इब्न हिशाम देखनी है और इब्न इशाक, तो उसका लिंक नीचे प्रोवाइड करा हुआ है। तो जी। ये फुट नोट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि ये रेफरेंसेस हैं इब्न हिशाम और इब्न इशाक। ये जो है बायोग्राफी है मोहम्मद हम्म। की, सीरत रसूल अल्लाह, मेरे पास हम्म। मौजूद है। इब्न साद इब्न को, साद, किताब अल तबाकत अल कबीर खंड 2। तो यहाँ यहाँ आपको इसके रेफरेंस मिल जाएंगे। हाँ, और अस्मा बिन्त मरवान जो थी ना, वो थी एक, उसके बच्चे थे। इसमें ज्यादा नहीं दिया हुआ है, पर मेरे पास अलग से अस्मा बिन्त मरवान का डिटेल दिया हुआ है कि उसने उसका बहुत वो किया, मतलब वो बच्चे वाली वुमन थी, उसको मरवा डाला। और मैं बताती हूँ इन्होंने क्या किया कि एक उसको मारा, एक 120 साल के बुड्ढे को। तो अस्मा बिन्त मरवान जो थी, उसने इसका विरोध किया कि तुमने एक इतने बूढ़े सीनियर सिटीजन का कत्ल कर दिया, केवल इसलिए उसको मार डाला। 120 साल के बुड्ढे से भी उसको डर लग रहा था। हाँ, क्योंकि वो कविता करता था। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो पहली है अस्मा बिन्त मरवान। दूसरी, अबू फफाक, अबू अफाक, इसका उसने मर्डर किया फरवरी 624 में, मतलब 1 महीने बाद। कविता के माध्यम से मोहम्मद का विरोध करने के लिए यहूदी कवि अबू अफाक को मार डालो। और इब्न साद के अनुसार मोहम्मद के खिलाफ लोगों को उकसाना। और इब्न साद में उसने ये लिखा है कि वो लोगों को मोहम्मद के खिलाफ उकसाता था कि ये मोहम्मद गलत इंसान है। हाँ, ये उसका अबू दावा था। हाँ, अबू अफाक की हत्या। हाँ, मतलब ये इब्न साद में जो भी राइटर है उसने ये लिखा है कि वो लोगों को भड़काता था, उकसाता था मोहम्मद के खिलाफ। अबू अफाक की ऐसा हत्या। मोहम्मद का कहना था, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो करता था। हाँ, इब्न और इसका प्रमाणिक स्रोत है इब्न हिशाम और इब्न इशाक, सीरत रसूल अल्लाह। इब्न साद, किताब अल तबाकत अल कबीर खंड 2। मतलब दोनों ही एक ही किताबों से ली गई हैं। दोनों ही मोहम्मद रसूल की सीरत की है ये दोनों किताबें। ये जी, तो यहाँ पर हम खाली जिस्ट दे रहे हैं, मतलब हम डिटेल में एक एक मर्डर को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिस्ट दे रहे हैं। और ये तो हम अभी दूसरे नंबर पे हैं, ऐसे 44 हैं टोटल। ओके। तो इसने अबू ये अफाक दो को 1 महीने बाद ही।
ये तो 44 तो रिटर्न कॉन्टेस्ट में आगे होंगे, बहुत से तो ऐसे होंगे जिनका पता भी नहीं होगा। कहीं प्रमाण ही नहीं होगा। हाँ, हम्म। नहीं, 44 बंदे नहीं है, एक एक मतलब इंसिडेंट है। अब एक में तो 900 लोगों को इसने मार डाला है एक ही पॉइंट में। ओके। मतलब कहीं कहीं ग्रुप में भी करा हुआ है, मास मर्डर भी किए हुए हैं। हाँ। हम्म। अच्छा, अब इनमें हिटलर तो ये नहीं है। बेचारा यूं ही ये बदनाम जो है। ये जो पिंक में है ना, ये महिलाएं हैं। हाँ, ओके। और जो अम, जो महिलाएं या बच्चे हैं और जिन्होंने धर्म अपोस्टेसी कर दिए, जैसे जो एक्स मुस्लिम बन गए हो, वो कलर है ब्लू, इसमें डार्क ब्लू ओके। में। और हल्के ब्लू में मौद्रिक लाभ। और ग्रीन कलर में अपराध करने पर। पीले रंग में कविता ओ- पाठ करने पर। ओके। और मूर्ति पूजा करने पर है येलो कलर, डार्क येलो, मतलब ब्राइट येलो। तो ये वाले ठीक है। कविता वाले हैं, पीले वाले। जी। तो अबू अफाक का नीला सा है, कुछ ऐसे ही है ना। हाँ, मोहम्मद का आदेश था कि इसको मार डालो। अगला चलते हैं। पर हमें तीसरा। तो वाइट ही नजर आ रहा है, यहाँ पे कलर नहीं नजर आ रहा। हाँ, क्योंकि ये मोहम्मद का आदेश था, जो मोहम्मद के आदेश हैं वो इसी कलर में है। तो ओके। नेक्स्ट। अल नाद्र इब्न अल हरीश हरी। हरीथ हम्म। बद्र। मुबारकपुरी के अनुसार मुबारकपुरी के अनुसार बद्र की लड़ाई के दौरान अल नादिर पर कब्जा कर लिया गया था। कुरान को पूर्वजों की कहानियों के रूप में उपहास करने के लिए नाद्र बिन हरीथ के बारे में कुरान का एक पद प्रकट किया गया था। वह उन दो कैदियों में से एक थे जिन्हें मार डाला गया था और उनके कुलों द्वारा फिरौती की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि उन्होंने मोहम्मद का मजाक उड़ाया और परेशान किया और उनकी आलोचना करते हुए कविताएं और कहानियां लिखी। वाकिदी के अनुसार उसने मोहम्मद के साथियों को भी प्रताड़ित किया। हम्म, बद्र की लड़ाई के दौरान अल नादिर पर कब्जा कर लिया। कुरान की को पूर्वजों की कहानियों के रूप में उपहास करने के लिए नाद्र बिन हारिथ के बारे में कुरान का एक पद प्रकट किया गया था। वह उन दो कैदियों में से एक थे जिन्हें मार डाला गया था। तो इसने ना ये उनका सिर काट दिया। देखो, अली द्वारा नादर बिन हारिस का सिर। ये है हम्म परिणाम क्या हुआ, मतलब किस टाइप से हत्या करी, रिजल्ट। हम्म और सोर्स है इसका कुरान 83:13 और इब्ने हिशाम और इब्ने इशाक सीरत रसूल अल्लाह। भारती जी, आपकी तबीयत हम्म लगता है ठीक नहीं है, आपको जुकाम है। मेरे को वायरल हुआ है। ओहो। तो आप पढ़ सकती हैं या आपको स्ट्रेन हो रहा होगा। नहीं, ठीक है, मैं सुबह से ही लेटी हुई थी। आपको रेस्ट करना चाहिए और मतलब हाइड्रेटेड रहना चाहिए। नहीं, मैं सुबह से काफी बेटर हूँ। चलिए अगला चलते हैं, चौथा। जी। उकबा बिन अबू मुआयत बद्र मार्च 624 की लड़ाई के बाद बद्र की लड़ाई में उकबा बिन अबू मुआयत को पकड़ लिया गया था और फिरौती के बदले उसे मार दिया गया था क्योंकि उसने मोहम्मद पर मृत जानवरों की अंतड़ियों को फेंक दिया था और मोहम्मद की गर्दन के चारों ओर अपना वस्त्र लपेट दिया था जबकि वो प्रार्थना कर रहा था। अच्छा, ये क्या हुआ, जैसे ये बच्चे थे उस समय, मतलब ये सारे, हम्म जब मोहम्मद जो था ना वो मोटा और बोना था, तो मोहम्मद ना हम्म नीचे झुककर ऐसे प्रे कर रहा था। तो ऐसे लोग प्रैंक नहीं करते स्कूलों में कि आ जाते हैं, मतलब कि जब हम्म। कोई कुछ कर रहा था तो हम उसके ऊपर छिपकली फेंक देते हैं या कुछ ऐसा फेंक देते हैं हाँ ना, हाँ ऐसे हाँ हाँ।
लोग वो बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं। हाँ, तो भाई लोगों ने जब ये नीचे झुकाना तो इसके ऊपर कुछ अंतड़ियां कुछ रख दी, मतलब कि पार्ट्स ऑफ एन एनिमल जो मरा हुआ था। हम्म। तो इसका मतलब ये इसने उनकी जान ले ली। मतलब इतना, मतलब हाँ गुस्से से भरा हुआ, हाँ, और ये ना इनटॉलरेंट 5-6 लोग पर्सन। थे। मैंने इसका पूरा प्रसंग पढ़ा है भारती जी। ये 5-6 लोग थे लड़के जो शरारत कर रहे हम्म। थे, और इसने उकबा को तो मरवा दिया ये पता है, बाकियों की लाश का पता नहीं चला। इसने सबको मरवा दिया, 5-6 लड़कों को। उकबा का नाम इसलिए पता है क्योंकि उकबा की लाश मिली थी, बाकियों की लाश नहीं मिली। इतना इंटॉलरेंट पर्सन हाँ नबी है ये। हाँ। अब न, यहाँ पे उसकी, मतलब यहाँ पे उसकी आ सकती थी, अगर ये उनको माफ कर देता तो ये हो सकती थी उसकी एक दयालुता, कि उसने उनके साथ इतना घटिया करा फिर भी वो उसने उन बच्चों को माफ कर दिया। हाँ पर वही तो नहीं, बता रहे इसने माफ नहीं किया। हैं। ये लोग बड़ा कहते हैं ना कि देखो वो थी कूड़ा फेंकने वाली थी, तो एक दिन उसने नहीं फेंका तो पहुंच के चले गए उसके घर पर। कितनी बकवास हम्म। बात है। यहीं से पता चल रहा है आपको कि एक ने देखो जरा सी शरारत की लड़कों ने, तो इस आदमी ने उनकी हाँ, जान ले ली। देखो, ठीक है, उन्होंने गलत काम किया, पर इसका मतलब ये थोड़ी था कि तुम उसकी जान ही ले लो। जान ले लो। पीट देता, मार लेता थोड़ा सा, हाँ लोग करते ही हैं। हाँ जान से मार डाला उनको। हाँ। और वो और कूड़ा एक फेंकने नहीं, वाली सबको क्या हालचाल सबको। पता करने चला गया था। हाँ व्हाट अ जोक। हाँ, मतलब ये लोग ऐसी गप उड़ाते हैं कि मतलब जिसकी कोई वो ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका रेफरेंस पढ़ना है। हाँ पढ़ दीजिए, ये भी पढ़ दीजिए। वो ये क्या परिणाम हुआ। ओके। उकबा बिन अबू मयात का नेतृत्व आसिम इब्न थबित या अली ने किया था। हम्म ओके। सही बुखारी 19499, सही बुखारी 660 339, इब्न हाशिम को और इब्न इशाक सीरत रसूलुल्लाह, तबरी खंड 9 पैगंबर के अंतिम वर्ष। इतने सारे रेफरेंसेस हैं इसके। हाँ। अगर कोई पढ़ना भी हो ना रेफरेंस, तो हम इसको खोल भी सकते हैं रेफरेंस को, कि ये है इसका रेफरेंस की नरेटेड Amr bin Maimum, Abdullah bin Masood said, while Allah's messenger was praying beside the Kaaba, there was some Quraysh people sitting in a gathering. One of them said, don't you see this? Who does deeds just to show off? Who amongst you can go and bring the dung, blood, and abdominal contents, intestines of the slaughtered camels of the family of so and then wait till he prostrates and put that between his shoulders? The most unfortunate among them, Uqba bin Abi Mu'at, went and brought them, and when Allah's messenger prostrated, he put them between his shoulders. The Prophet remained in prostration, and they laughed so much that they fell on each other. A passerby went to Fatima, who was a young girl in those days. She came running, and the Prophet was still in prostration. She removed them and cursed upon the Quraysh on their faces. When Allah's messenger completed his prayer, he said, O Allah, take revenge on Quraysh. He said so thrice and added, O Allah, take revenge on Amr bin Hisham, Utbah bin Rabia, Shaiba bin Rabia, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqba bin Abi Muayt, and Umar bin Al-Walid. Abdullah added, by Allah, I saw all of them dead in the battlefield on the day of Badr, and they were dragged and thrown in the Kalib, a well at Badr. Allah's messenger then said, Allah's curse has descended upon the people of the Kalib well. तो मतलब इतने सारे लोग थे, 1 2 3 4 5 6 6 लोग थे ये, और ये सारे मरे पाए थे अगले दिन, और उनकी लाशों को इन्होंने और फेंक दिया। कुएं में फेंक दिया।
इतना इम्पोर्टेंट इनके लोगों के लिए पानी और दूसरे लोगों के लिए पानी की वहां पे क्या इम्पोर्टेंस थी, उसको भी खराब कर दिया। हम्म। अगला चलते चलिए। हैं। हम्म। अगला 5वां पढ़ना है ना। इब्न काब इब्न अल अशरफ। हम्म। इब्न इशाक के अनुसार मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को काब को मारने का आदेश दिया, क्योंकि वह बद्र के बाद मक्का गए थे और मोहम्मद के खिलाफ आक्रमण किया था और छंदों की रचना की थी। जिसमें उन्होंने बद्र में मारे गए कुरैश के पीड़ितों का शोक मनाया था। कुछ ही समय बाद उन्होंने मदीना लौट आए और मुस्लिम महिलाओं के बारे में अपमानजनक प्रकृति से के प्रेमपूर्ण छंदों की रचना की। इब्न कथीर कहते हैं कि उन्होंने मोहम्मद से लड़ने के लिए उकसाया, मतलब उन्होंने प्रेमपूर्ण छंदों की रचना की थी, जबकि कथीर कहते हैं उन्होंने मोहम्मद से लड़ने के लिए उकसाया था। ये हुआ है सितंबर 624 में। मतलब ये भी कविता लिखने के लिए उन लोगों के मारा गया है। ये है काब इब्न अल अशाफ की हत्या। ये भी पोइट था। एक बात बताऊं कि ये लोग जो थे ना वो ये है इतनी बहुत बड़ी है ये, इसको कौन कहेगा। ये ना एक्चुअली में इनके बिना ये जब जब ये मक्का से मदीना गए ना, तो अब मदीना में लोग नहीं जाना चाहते थे। इन्होंने अपने अनुयायी तो बना लिए भारती जी, लेकिन उनके परिवार वाले तो अनुयायी नहीं बने, केवल वो बंदे ही बने अनुयायी, बाकी परिवार वाले नहीं बने। तो अब जब मक्का में लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि मदीना चला जाए। तो मदीना जाने लगे, तो वो चाहते थे इनके हारने लगे और नहीं जाने पाएगा अगर तुम नहीं आओगे तो, और धमकाया उनको। तो वो बेचारे अपना घर बार सब कुछ छोड़, मतलब कोई किसी के पीछे चला जाए, मतलब कि उसके पास न तो किचन के बर्तन होंगे, न कोई कपड़े होंगे, कुछ भी नहीं, खाली हाथ ये मदीना मदीना इनके पीछे पीछे चले गए। अब वहां पर कैसे गुजारा करते, वहां पर तो कुछ था ही नहीं। ये था, तो ये जो था ना इब्न काफ, ये इनके साथ नहीं गया, ये मक्का लौट आया। तो इस वजह से इससे लड़ाई। हाँ, तो फिर उसने वहां पे वापस आके कविता लिखी। नहीं, मैं बताती हूँ, इसका तो बहुत वो है। मैं इसको हिंदी में देखती हूँ ट्रांसलेट करके, मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, इसको आप पढ़ दो। तो मैंने इसको हिंदी में कर लिया है, ये वाली। इस पूरी को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। पढ़ने में आ रही है कि ये बहुत महीन है तो महीन, पर थोड़ा सा इसको फैला के पढ़ना पड़ेगा। ये उसका मैं पहले सही बुखारी से पढ़ूं, संग्रह सही बुखारी, दार उस सलाम, संदर्भ हदीस 4037, इन पुस्तक 64, हदीस 84, खंड 5, पुस्तक 59, हदीस 369। वर्णित जाबिर बिन अब्दुल्ला, अल्लाह के रसूल ने कहा, कौन कब बिन अल अशराफ को मारने को तैयार है जिसने अल्लाह और उसके रसूल को चोट पहुंचाई है। तत्पश्चात मोहम्मद बिन मसलामा ये कहते हुए उठे, हे अल्लाह के रसूल, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें मार डालूं? पैगंबर ने कहा, हाँ। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, फिर मुझे एक झूठी बात कहने की अनुमति दे। मसलामा, ने कहा, हाँ। फिर मुझे एक झूठी बात कहने की अनुमति दे, यानी काब को धोखा देने के लिए। पैगंबर ने कहा, आप इसे कह सकते हैं। फिर मोहम्मद बिन सलमान काब के पास गए और मोहम्मद बिन मसलामा और कहा, वो आदमी यानी मोहम्मद हमसे
सदाका यानी जकात मांगता है और उसने हमें परेशान किया है और मैं तुमसे कुछ उधार लेने आया हूँ। उस पर काब ने कहा, अल्लाह के द्वारा तुम उसे थक जाओगे। अल्लाह के द्वारा तुम उसे थक जाओगे। मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा, अब जैसा कि हमने उसका अनुसरण किया है, हम उसे तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि हम ये ना देख लें कि उसका अंत कैसा होने वाला है। अब हम चाहते हैं कि आप हमें 1 या 2 ऊंट भर भोजन दें। मुझे मोहम्मद बिन मास मसलमा और उसके साथी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? काब ने जवाब दिया, अपनी महिलाओं को मेरे पास गिरवी रख दो। उन्होंने कहा कि हम अपनी महिलाओं को आपके पास कैसे गिरवी रख सकते हैं? और आप सबसे काब ने कहा, फिर अपने बेटों को मेरे पास गिरवी रख दो। उसने कहा, हम अपने बेटों को तुम्हारे पास कैसे गिरवी रख सकते हैं? बाद में उसने ये कहकर गाली दी कि फलां फलां को ऊंट भर भोजन के लिए गिरवी रख दिया गया है। इससे हमें बड़ी बदनामी होगी, लेकिन हम अपने हथियार आपके पास गिरवी रख देंगे। मोहम्मद बिन मसलमा और उसके साथी ने काब से वादा किया कि मोहम्मद उसके पास लौट आएंगे। वो रात में काब के पालक भाई अबू नाइला के साथ काब आया। काब ने उन्हें अपने किले में आने के लिए आमंत्रित किया और फिर वह अपने पास आ गया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? काब ने जवाब दिया, मोहम्मद बिन मसलमा और मेरे पालक भाई अबू नाइला के अलावा कोई नहीं आया है। उसकी पत्नी हाँ, ने कहा, मुझे मैं ना एक इतना बता देती हूँ, अगर किसी को कंफ्यूजन हाँ हो कि ये जो है ना, ये बंदा काब बिन अशराफ, इसको मारना के लिए मोहम्मद ने बोला। तो इसने कहा, हम्म मसलामा नाम का एक आदमी था, मसलामा ने कहा मैं इसको करूंगा, लेकिन मैं क्या झूठ बोल सकता हूँ इस बात के लिए? तो मोहम्मद बोलता है, हाँ हाँ हम्म तुम झूठ बोल सकते हो। तो ये मसलामा जो है काब के पास गया और उसको बोला कि देखो, मैं ये जो मोहम्मद है मेरे पैगंबर, ये बड़ा परेशान करता है मुझे, ऐसे झूठ झूठ बन के बोला कि देखो ये हमें हम्म बड़ा हमसे बड़ी जकात मांगता है, इसने हमें बड़ा परेशान किया है, तो मैं तुमसे ना उधार मांगना चाहता हूँ। तो काब कहता है, ठीक है, तो तुम कर लो। तो इसने कहा कि मैं ना इसको धीरे धीरे करके छोड़ूंगा, अभी एकदम से नहीं। तो तुम मुझे ना हम्म 1-2 ऊंट मतलब भोजन दे दो, तुम मुझे 1-2 ऊंट भर भोजन दे दो। तो उसने कहा, ठीक है, तुम हम्म अपनी महिलाओं को गिरवी रख दो। काब ने कहा। तो उसने हम्म कहा कि नहीं, हम कैसे रख सकते हैं? तो उसने कहा, ठीक है, बेटों को गिरवी रख दो। तो उसने कहा, बेटों को हम्म कैसे करते हैं? कि तो फिर उसने कहा कि देखो, तुम कह रहे हो कि ऊंट भर भोजन के लिए देखो क्या, कि लोग कहेंगे कि बेटों को गिरवी रख दिया, इससे बड़ी बदनामी होगी, लेकिन हम अपने हथियार जो है वो गिरवी रख देंगे। तो ये सोच हम्म के ना उसने जो है वो उसके हथियार गिरवी रख लिए और रात को आया हम्म बन के। अब रात को ना इसकी बीवी ने इसको मना किया काब की, तुम मत जाओ। लेकिन हम्म वो बोला, नहीं नहीं, देखो जो वो आया है बुलाने, तो मैं क्यों ना जाऊं, मसलामा आया है और एक अबू नाइला उसका भाई हाँ है। अब हम्म मुझे आमंत्रित किया गया हो। मुझे आवाज सुनाई देती है जैसे खून गिरना, उसी से है। काब ने कहा, वे कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई मोहम्मद बिन मसलामा और मेरे भाई पालक भाई अबू नैला हैं। एक उदार आदमी को रात में एक कॉल का जवाब देना चाहिए, भले ही उसे मारने के लिए आमंत्रित किया गया हो। मोहम्मद बिन मसलामा दो आदमियों के साथ गए। मोहम्मद बिन मसलामा दो आदमियों के साथ अंदर गया और उनके पास आ गया। जब काब आगे आएगा तो मैं उसके बालों को छूऊंगा और उसे सूंघूंगा, और जब तुम देखे कि मैंने उसका सिर पकड़ लिया है तब उसके कपड़े कपड़े उतार देना। मैं तुम्हें उसका सिर सूंघने दूंगा। काब बिन अल अशराफ ने अपने कपड़ों में लपेटे हुए और इत्र बिखेरे हुए उसके पास नीचे आ गए। मोहम्मद बिन मसलामा ने कहा, इससे बेहतर खुशबू कभी नहीं सूंघी। काब ने जवाब दिया, मेरे पास सर्वश्रेष्ठ अरब महिलाएं हैं जो उच्च श्रेणी के इत्र का उपयोग करना जानती हैं।
मोहम्मद बिन मसलमा ने काब के अनुरोध किया कि क्या आप मुझे अपना सिर सूंघने देंगे। काब ने कहा, हाँ। मोहम्मद ने उसे सूंघा है और अपने साथियों को भी सूंघा। फिर उसने काब के सिर से अनुरोध किया फिर से अनुरोध किया कि क्या आप मुझे अपना सिर सूंघने देंगे। काब ने कहा, हाँ। मोहम्मद ने उसे पकड़ लिया और अपने साथियों से कहा उसे पकड़ लो, और उन्होंने उसे मार डाला और पैगंबर के पास गए और उन्हें सूचित किया। अबू रफी काब बिन अल अशराफ के बाद मारा गया था। तो ये है पूरी खबर इसकी। लगता है भारती जी ड्रॉप हो गई हैं, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो नेक्स्ट है, आज हम सारे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतने सारे हम कवर नहीं कर सकते। हमने 5वां देख लिया। तो देखिए, पहले इन्होंने करा था जनवरी में, फिर 1 महीने बाद इसको मारा। अस्मा के 1 महीने बाद अबू अफाक को मारा। उसके बाद मार्च में अगले ही महीने अल नाद्र इब्न अल हरीत को मारा। इसके बाद मार्च के बाद इन्होंने ये बद्र की लड़ाई जो मार्च के बाद हुई है, इसके बाद इन्होंने उकबा और उसके 5 और साथियों को सबको मार डाला। और इसके बाद सितंबर में काब बिन अल अशरफ को मारा। अब देखते हैं छठा, ये दिसंबर में मारा। अबू रफी इब्न अली अल हुकैक। अबू रफी इब्न अबी अल हुकैक को उनकी कविता के साथ मोहम्मद का मजाक उड़ाने के लिए और कन्फेडरेट्स के सैनिकों को पैसे और आपूर्ति प्रदान करके उनकी मदद करने के लिए मार डालो, ये आदेश दिया था। अबू रफी की इन्होंने हत्या कर दी। इसका रेफरेंस है सही बुखारी 452-264, सही बुखारी 559-370, सही बुखारी 559-371 और सही बुखारी 559-372। इब्न हिशाम और इब्न इशाक सीरत रसूल अल्लाह, तबरी खंड 7 समुदाय की नींव। तो इतनी जगहों पर इसका रेफरेंस दिया हुआ है कि इसने अल हुकैक को जो है वो मारा था। तो अगर मैं कोई चीज देखना चाहूं, इसके बारे में पढ़ना चाहूं, तो हदीतें भी हैं कि ये बहुत बड़ी हदीस है। इसने अंसारी पुरुषों के एक समूह को भेजा, उनमें से एक निकल पड़ा और दुश्मनों के किले में घुस गया। उस आदमी ने कहा, मैं उनके जानवरों के लिए एक अस्तबल में छिप गया। उन्होंने किले का गेट बंद कर दिया। बाद में उन्होंने अपना एक गधा खो दिया, इसलिए वे उसकी तलाश में निकल पड़े। मैं भी उनके साथ बाहर देखने का बहाना करके निकला था इसके लिए। उन्होंने गधे को पाया और उनके किले में प्रवेश किया और मैं भी उनके साथ प्रवेश किया। उन्होंने रात में किले के फाटक को बंद कर दिया और उसकी चाबियों को एक छोटी सी खिड़की में रख दिया जहां मैं उन्हें देख सकता था। जब वे लोग सो गए, मैंने चाबी ली और किले का गेट खोल दिया और अबू रफी के पास आया और कहा, ओ अबू रफी। जब उसने मुझे जवाब दिया तो मैं आवाज की ओर बढ़ा और उसे मारा। वे चिल्लाया और मैं वापस आने के लिए बाहर आया। सहायक होने का नाटक करते हुए मैंने अपनी आवाज का स्वर बदल के कहा, ओ अबू रफी। तो उसने मुझसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? धिक्कार है तुम्हारी माँ को। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कौन मेरे पास आया और मुझे मारा। तब मैंने अपनी तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी और उसे बलपूर्वक तब तक धकेला जब तक कि हड्डी तक न छू गई। फिर मैं विस्मय से भरकर बाहर आया और नीचे उतरने के लिए उनकी एक सीढ़ी की ओर गया, लेकिन मैं गिर गया और पैर में मोच आ गई। मैं अपने साथियों के पास आया और कहा, मैं अब तक नहीं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं औरतों का रोना नहीं सुनूंगा, इसलिए मैंने तब तक नहीं छोड़ा। ये अलबारा बिन अजीब बोल रहा है, ये वर्णन कर रहा है कि ये इसने तलवार तब तक अंदर तक घुसेड़ी जब तक कि इसको हड्डी नहीं छू गई, और फिर वो तब भी वेट करता रहा कि जब तक औरतों का रोना ना सुन ले। मैंने तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैंने हिजाज के व्यापारी पीएफ अबू रफी के बारे में महिलाओं को विलाप करते हुए नहीं सुना। तब मैं बिना किसी, यानी ये बिल्कुल आश्वस्त हो जाना चाहता था कि ये अबू रफी मर चुका है। तब मैं बिना किसी बीमारी के उठा और हम आगे बढ़े जब तक हम पैगंबर के पास नहीं पहुंचे और उन्हें सूचित किया। तब मैंने अपनी तलवार उसके नहीं, ये तो हो गया, ये दोबारा से लिख गया है।
और नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी की ओर गया, लेकिन मैं गिर गया और मेरे पैर में मोच आ गई। मैं अपने साथियों के पास आया और कहा मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक औरतों का रोना ना सुन लूं। और इसके बाद ये मतलब इतनी बार ये इसने इस प्रकार से इसको मारा धोखे से, और फिर एंश्योर किया कि वो पूरी तरह से मर गया जब तक वुमेन का रोना तक इनको सुनाई नहीं दे गया। अब आते हैं नेक्स्ट, 7वां नंबर है खालिद। 7वां नहीं, क्योंकि इसके साथ उकबा के संग तो 5 और लोग थे, तो मतलब 7वां इंसिडेंट बता रही हूँ। खालिद इब्न सुफियान 625 में, खालिद बिन सुफियान को मार डालो, क्योंकि ऐसी खबरें थी कि वह मदीना पर हमला करने का विचार कर रहा था और वह मुसलमानों से लड़ने के लिए नखला या उराना पर लोगों को भड़का रहा था। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही कह देते थे इनके बारे में कि देखो इन्होंने, जैसे कि इन्होंने वो जो श्रीलंकन आदमी था जो पाकिस्तान में जिस बेचारे ने वहां पर, जिसको पढ़ना भी नहीं आता उर्दू, उसने वो जो है कागज पोस्टर छू लिया था, तो इन लोगों ने उस पर ब्लास्फेमी का कंटेम्प्ट लगा दिया। तो ऐसे ही ये लोग बहाना ढूंढते थे कि बस कुछ तुम बोलो, कुछ भी कहो तो हम तुम्हें मरवा देंगे। तो इन्होंने चाहे वो ब्लास्फेमी के नाम से, या कह देंगे तुमने कविता लिखी थी, या कुछ और बहाना बना के उसको मारेंगी। तो अब इन्होंने नया बहाना ये सोचा कि इन्होंने ये कहा कि ये मदीना पर हमला करने का विचार कर रहा था। भला वो क्यों मदीना पर हमला करने का विचार करेगा? तो इन्होंने खालिद इब्न सुफियान की हत्या कर दी। मसनद अहमद 3496 इसके रेफरेंसेस हैं। सुनान अबू दाऊद 1244, तो ये वाला तो मैं खोल के भी दिखा सकती हूँ। इब्न हिशाम सीरत रसूलुल्लाह तबरी खंड 9 पैगंबर के अंतिम वर्ष, इन सब में ये दिया हुआ है। ये सुनान अबू दाऊद की हदीस है, कि इसको भी मैं हिंदी में कर देती हूँ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सुनाई अब्द अल्लाह बी यूनिस ने सुनाया कि अल्लाह के रसूल ने मुझे खालिद बी के पास भेजा। सुफियान अल हुदैल यह उराना और अराफात की ओर था। उसने पैगंबर से कहा जाओ, नहीं मतलब पैगंबर ने कहा जाओ और उसे मार डालो। मैंने उसे तब देखा जब दोपहर की प्रार्थना का समय आ गया। मैंने कहा मुझे डर है कि अगर मेरे और उसके खालिद बी सुफियान के बीच लड़ाई हुई तो इससे नमाज में देरी हो सकती है। जब मैं एक चिन्ह बनाकर प्रार्थना कर रहा था तब मैं उसकी ओर चल पड़ा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझसे कहा तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया अरब का एक आदमी। यह मेरे पास आया है कि आप इस आदमी यानी पैगंबर के लिए किसी भी सेना को इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए मैं इस मामले के सिलसिले में आपके पास आया हूँ। उसने कहा मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। फिर मैं कुछ देर तक उसके साथ साथ चला। जब मुझे सुविधा हुई तब मैंने तलवार के बल से उस पर यहां तक शासन किया कि वह मृत हो गया, ठंडा हो गया। यानी कि ये लोग जो हैं दोस्ती करने के बहाने चलेंगे तुम्हारे साथ साथ, और फिर अचानक से तुम्हारे पर हमला करेंगे। तो जब ये उससे मिलने गया तो इसने, ये दोनों साथ साथ चले, तब इसने नहीं दिखाई कोई एनिमिटी। और जब वो आगे तक चलने लगा और फिर इसके बाद अचानक से उसने जो है वो निकाला अपना तलवार और उसको मार दिया। तो धूर्तता पूर्वक ये लोगों का इन्होंने कैसे कत्ल किया। अगला केस चलते हैं। ये तो खालिद इब्न सुफियान था। नेक्स्ट इन्होंने मारा अबू अज्जा अम्र बिन अब्द अल्लाह अल जुमाही, ये मार्च 625 में। अब यहाँ पर ये देखिए मार्च रिपीट हो रहा है, मतलब कि ये कुछ महीने हैं जहां पर ये ज्यादा इस तरह के काम करते हैं। अबू अजा अम्र बिन अब्द अल्लाह अल जुमाही का सिर काट दिया, क्योंकि वह हमरा अल असद के आक्रमण के दौरान युद्ध बंदी था, जिसे मोहम्मद ने एक बार रिहा कर दिया था, लेकिन उसने फिर से उसके खिलाफ हथियार उठा लिए। अली द्वारा अबू अज्जा का सिर कलम कर दिया गया। इसका आपको रेफरेंस मिलेगा तबरी खंड 7 समुदाय की नींव। यानी कि कोई भी अगर मोहम्मद का अपोजिशन करता था तो उसको वो मरवा देता था। नोवा है मुआविया बिन अल मुगीरा, ये भी मार्च 625। मुआविया बिन अल मुगीरा को मार डालो, क्योंकि उस पर मोहम्मद ने जासूस होने का आरोप लगाया था। मतलब कोई भी आरोप किसी पर भी मढ़ देना। वह आश्रय के लिए उस्मान उसके चचेरे भाई के पास गया
और उस्मान ने मक्का लौटने की व्यवस्था की, लेकिन वह मदीना में बहुत लंबे अरसे रहा। मोहम्मद के सुनने के बाद भी वह अभी भी मदीना में है। उसने अपनी मृत्यु का आदेश दिया। मुआविया, मैंने असल में इसको ट्रांसलेट किया ना, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं आया है। इंग्लिश में ज्यादा अच्छा था ये। मैंने ट्रांसलेशन यूज करती हूँ ना, तो वो एग्जैक्ट अच्छा सेंटेंस नहीं बनता। मुआविया बिन अल मुगीराह को पकड़ा गया और मार डाला गया। इब्न हिशाम और इब्न इशाक सीरत रसूलुल्लाह, जो कि बायोग्राफी है मोहम्मद की, उसमें दिया है कि मुआविया को भी इन्होंने मार डाला, कि उस पर इल्जाम लगा के। एक बात और आप नोट करिए कि आपने वो भेड़िए और भेड़ वाली कहानी सुनी होगी कि भेड़ जो है वो नीचे पानी पी रही थी और भेड़िया ऊपर। तो भेड़िए ने उस पर इल्जाम लगाया कि तू पानी पी रही है तो तेरी पानी से गंदा होके पानी मेरे ऊपर आ रहा है। तो जैसे ही भेड़ ने कहा कि वो कैसे, सोई वो नीचे से एकदम से लपका और उसको मार डाला और खा गया। तो ये लोग इल्जाम लगा के खाते हैं, तो ये इनकी डीएनए में है। तो जब भी ये तो आप पर अटैक करेंगे तो कोई ना कोई कारण बता के करेंगे। आपने देखा होगा कि आईएसआईएस के लोग भी जब लोगों को पकड़ते हैं तो वो उनसे पढ़वाते हैं कि ये हमारे जुर्म है, ताकि ऐसा ना लगे कि हमने इनको गलती से मार डाला है। तो इसलिए ये लोग करते हैं। तो अब कोई ना कोई बहाना लगा के तुम पर जबरदस्ती कोई ब्लास्फेमी लगाएंगे, जासूसी का आरोप लगाएंगे, कविता लिखने का आरोप लगाएंगे, कुछ ना कुछ लगा के फिर मारेंगे। ये इनके नस नस में है। तो अभी देखते हैं कि इसने इसको जासूसी के आरोप में मार के जो है करा और मार दिया। अगला देखते हैं, लगता है कोई आया। भारती जी आ गई वापस, चलो थैंक गॉड। तो चलिए भारती जी नेक्स्ट पढ़ते हैं 10वां। ओके, आपने 3-4 पढ़ दिए। मैंने पता है कौन कौन से पढ़ दिए। मैंने ये पढ़ा वो जो काब, आपने वो पढ़ रही थी ना आप, काब बिन अल अशरफ। हाँ जी, हाँ। हाँ है ना। तो इसमें इसने जो है ये भी इसने धोखे से इसको मारा, और फिर इसके बाद इसने कहा, इसने ना तलवार अंदर तक घुसेड़ी कि उसकी हड्डी न छू जाए। और तब उसकी जब जा उतर रहा था सीढ़ियों से तो इसके पैर में मोच आ गई। तो इसने कहा कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक औरतों का भी रोना ना सुन लूं। यानी इसने एंश्योर किया कि वो मर गया पूरी तरह से। अब ये जो अबू रफी इब्न, इसने भी इसको जो है वो ये बहाना लगाया कि ये जो है सैनिक बटोर रहा था मोहम्मद को वो करने, इसने भी वो करी है, मजाक बनाया है कविता के द्वारा। खालिद इब्न सूफिया ने ये इसने इस पर इल्जाम लगाया कि ये हमला करने का विचार कर रहा था, और इसको भी ये साथ ले गया। दोनों साथ साथ चले और अचानक इसने उसका काम कर। नेक्स्ट है अबू अजा अम्र बिन, इसका इसने सिर काट दिया, क्योंकि ये इसको जो है ना, ये झूठ मूठ में मैं यही बता रही थी कि ये आरोपण करते हैं और फिर मार देते हैं। तो इसने कहा कि इसने मोहम्मद के खिलाफ जो है वो हथियार उठा लिए है। तो मैं ये बता रही थी भारती जी कि ये आईएसआईएस वाले लोग हैं, ये सब हैं। और मैंने भेड़ी और भेड़ वाली कहानी सुनाई कि भेड़िया कैसे भेड़ पर इल्जाम लगाकर फिर इसने उसको खाया। उस पानी तो ऊपर से नीचे आता है, लेकिन भेड़िए ने इल्जाम लगाया कि भेड़ जो नीचे बिल्कुल सही। बोला तो उसने फटाक से आके उसको खा लिया। तो मतलब इल्जाम लगा के खाते हैं। इनका मकसद मारना, इनका मकसद हाँ, ये देखो ना इनका कि मकसद तो उसको मारना काटना ही है। इल्जाम कोई भी लगा दो। हाँ, अब ये इल्जाम क्यों लगाते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि हम मार रहे हैं, बल्कि हम देखो सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। तुमने हमारे साथ ऐसा किया है इसलिए हम कर रहे हैं। तो अब ये आईएसआईएस वालों को देखा, अब ये पकड़ते हैं लोगों को तो उनसे एक पूरी लिस्ट पढ़वाते हैं कि देखिए ये हमने गुनाह किए हैं, इसके बदले में हमें ये सजा मिल रही है। सिर काटने से पहले जो ये नहीं पढ़वाते उनसे। तो ये कोई ना कोई उनको दोषारोपण करना है। तो अगले को इसने कहा कि भाई तूने जासूसी करी है, तो इसलिए उसको करवा दिया। इनके डॉक्ट्रिन में ही लिख दिया है, इनके डॉक्ट्रिन में ही ये लिख दिया गया है कि जो भी इस्लाम नहीं मानता, रसूल अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, वो जालिम है, वो कुफ्र कर रहा है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा गुनाह है। ये ना इनसे बोलो कि क्यों मारा था, तो कहते हैं वो फसाद कर रहा था। फसाद पता है क्या है? इस्लाम ना एक्सेप्ट करना, फसाद करना है। तो जिनको भी ये कहते हैं कि दीन की दावत देते हैं और वो दीन की दावत नहीं एक्सेप्ट करता, तो वो मतलब फसाद कर रहा है।
तो इसलिए जो है उसका मारना जायज है। और यहाँ पर देखिए कि इसका जो मैंने लास्ट पढ़ा है, मुआविया बिन अल मुगीरा, इस पर जासूसी का इल्जाम लगाया इसने, तो जबरदस्ती, जी ये कोई जासूसी नहीं, जासूसी खुद ये मोहम्मद करवाता था। अब ये 10वां आप पढ़ दीजिए। जी, अगला अब 10वां पढ़ना है। जी। अल हारिथ बिन सुवेद अल अंसारी, ये हुआ है मार्च 625 को। अल हारिथ बिन सुवेद को मार डालो क्योंकि कुछ इस्लामी परंपराओं के अनुसार अल्लाह ने कुरान 386:8 को प्रकट किया, जिसमें संकेत दिया गया था कि इस्लाम को स्वीकार करने के बाद अस्वीकार करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। अल हरीथ बिन सुवेद अल मुसलमान था, एक मुसलमान था जिसने अहूद की लड़ाई लड़ी और कुछ मुसलमानों को मार डाला। फिर वो कुरैश में शामिल हो गया और इस्लाम छोड़ दिया। उन छंदों से डरने के बाद अल हरीथ ने अपने भाई को मोहम्मद के पास क्षमा मांगने के लिए भेजा। मतलब जब उसने ये आयतें सुनी अल हरीथ ने, तो उसने अपने भाई को भेज दिया कि जाके मोहम्मद से माफी मांग ले। हाँ, पर उसने छोड़ा क्या उसको? मोहम्मद ने अपनी है? नहीं छोड़ा, इसने मोहम्मद ने अपनी वापसी की अनुमति दी, लेकिन फिर उसे मारने का फैसला किया। हाँ, उस्मान ने अल हरीथ का सिर काट दिया। मतलब अल हरीथ को भी मार दिया, मतलब उसके भाई को भी मार दिया। अल हरीथ ने तो अपने भाई को मोहम्मद से क्षमा मांगने के लिए भेजा था, इसने अल हरीथ को भी मार दिया। अल्लाह ने कुरान 389 को प्रकट किया और अल हरीथ ने पश्चाताप किया और एक अच्छा मुसलमान बन गया। बातें हैं, मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं इस बात के। असल में क्या हुआ कि ये जो अल हरीथ बिन सुवेद था, ये ना मुसलमान नहीं था, तो इन लोगों ने इसको मुसलमान बना लिया, तो ये मुसलमान बन गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, थोड़े समय बाद जो है ना ये हट गया मुसलमान से, तो इसने कहा मोहम्मद ने कि इसको ना मार दो, कि एक बार जिसने वो कर दिया है क्या बोलते हैं फैसला कि मुसलमान बन गया, तो अब ये निकल नहीं सकता, ये ट्रैप है, तो अब तुम निकल नहीं सकते। तो जब ये निकलेगा तो इसने मेरे को पूरी कहानी याद है इसकी कि वो बैठा था इसके साथ एक साथी, तो उसने कहा मैं गद्दी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मैं इसका गला ना काट दूं, तो इसने उसका गला काट दिया। हाँ 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 हाँ, मैंने भी सुनी है आपके मुंह से बहुत बार ये। वो गया था वहां पे और गद्दी पे बैठा नहीं, पहले इसको मारो। हाँ, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 11वां। अच्छा हाँ, इसके रेफरेंसेस इब्न कुरान में भी दिया हुआ है 386-88। हाँ। इब्न हिशाम, इब्न इशाक और सीरत रसूल अल्लाह। हाँ, इब्न हिशाम और इब्न इशाक सीरत रसूल अल्लाह में तो इसकी बायोग्राफी दिया और ये पूरा इंसिडेंट दिया है। कुरान 386-88 कहती है कि अपोस्टेसी के बारे में कि उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, कि अगर आपने एक बार इस्लाम में आ गए तो वहां से छोड़ोगे तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा, ये लिखा है कुरान में 86 से लेकर 88 वर्सेस 3rd चैप्टर के। ये इन्हीं आयतों की वजह से सारे जितने भी एक्स मुस्लिम हैं सब बेचारे अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहते हैं। हाँ, यही है, क्योंकि अब वो सब वाजिबुल कत्ल हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, सूरह इमरान की है ये, इमरान की में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 11वां। जी मैं सोचती हूँ 11 पढ़ने हम 4 बार, 44 है ना, तो हम इसको 4 बार में पढ़ें, तो ये लास्ट पढ़ देते हैं, इसके बाद क्लोज कर देंगे। हाँ ठीक है, ठीक, डन। इब्न जिहाश, अम्र इब्न जिहाश इस्लाम में परिवर्तन। बानु नादिर के आक्रमण के दौरान अगस्त 625, ठीक है। इब्न कथीर और इब्न इशाक के अनुसार
मोहम्मद ने अम्र इब्न जश के बारे में यामिनी बिन उमैर से कहा, क्या आपने देखा है कि अपने चचेरे भाई ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया और उसने क्या करने का प्रस्ताव दिया है? मोहम्मद ने उस पर अपनी हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया। ओके। इसकी कहानी आप ही थोड़ी सी सुना देना, क्योंकि इसने मतलब मोहम्मद ने इस पे एक आरोप लगाया था अपनी हत्या करने का। हम्म। मैं इसको पूरा पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दीजिए। अम्र इब्न जिहाश की हत्या कर दी जाती है जब एक मुसलमान उसकी हत्या के लिए इनाम की पेशकश करता है। ये इसकी रेफरेंस है इब्न हिशाम, इब्न इशाक, सीरत रसूल अल्लाह। हम्म। हम्म। तो बात ये, इसके लिए तो पूरी किताब खोलनी पड़ेगी, उसमें पढ़ना पड़ेगा। नहीं, तो आपको अगर थोड़ा सा इसका याद है रेफरेंस तो ऐसे ही सुना दीजिए, मेरे कुछ को पढ़ने इसका की जरूरत नहीं। रेफरेंस नहीं याद है। ये तो बानू नादिर का आक्रमण तो वो था, बानू नादिर, वो जो चरवाहे, मेरे ख्याल में वो जो चरवाहे थे ना, भारती जी, वो जो ओके। पानी, अपने गाय भैंसों को पानी अपने पिला रहे थे। मवेशियों को पानी पिला रहे हाँ, थे हाँ। रात के, और शाम के समय। उन बेचारों को तो लड़ना भी नहीं आता था, और ये मोहम्मद धमक गया था। बानू नादिर तो वो हम्म। थे शायद। और अम्र हम्म। इब्ने जिहाश का मुझे नहीं पता कि अम्र इब्ने जिहाश, मैं भी देखती हूँ। ये अपने पे हत्या करने का आरोप लगाना, मेरे खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाना, कितना आसान है ये सारे आरोप लगाने। हाँ, ये आरोप लगाने बड़े आसान है, ये लोग बहुत चालाक हैं। हर किसी पर कोई हम्म। ना कोई आरोप लगा के उसको मारना चाहते हैं, इसलिए। मार दो। हाँ। सही गल। अभी यहाँ पर मेरे पास जो रेफरेंसेस हैं, मतलब वो सारे ये वाले रेफरेंसेस हैं, तो ये तो मैम, कहेंगे आप ये बात। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए स्ट्रीम ओपन कर दीजिए, ताकि अगर किसी को कुछ क्वेश्चनिंग करनी हो तो। हाँ, तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर मैं वो लिख, एक इनवाइट भेज देती हूँ। और जी, घंटे भर के लिए स्ट्रीम ओपन। मैं आज गीता पाठ में अब से 45 मिनट बजेंगे। मैंने नाम लिखाया है अपना गीता रिसाइटेशन का, तो आज पूरी गीता रिसाइट करेंगे। तो वो मैं 11 बजे से शुरू होगा, तब तक आज कोई लोग भी बहुत नहीं जुड़े हैं। और मैं इसको उस पर कितने पिन लोग हैं कमेंट आज? में अभी बताती हूँ, एक सेकंड, मैं इसको जरा पिन कमेंट में कर देती हूँ। जी जी। मैं पिन कमेंट में, एक मिनट, पिन कमेंट में मैंने डाल दिया है। और अभी लोग बताती हूँ आपको, देख रहे हैं 53 लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। और ठीक है, सब लोगों से अभी आज हमने 11 ऐसे रेफरेंसेस पढ़े हैं जिसमें मोहम्मद ने लोगों पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इल्जाम लगा के उनको कत्ल किया, धोखे से भी ये किया। देखिए, इब्न अशाक का मैंने निकाल लिया है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, पढ़ने में आसान होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसने क्या किया था। ये पढ़ सकते हैं। अल नादिर यजीद बी के अनुसार क्या है। रुमान ने मुझे बताया कि प्रेरित बी अल नादिर के पास बी आमिर के 2 आदमियों, जिन्हें अम्र बी उमैया अल दामरी ने उन्हें सुरक्षा का वादा करके बाद में मार डाला था। बी अल नादरी और बी आमिर और बीच आपसी गठबंधन था। जब प्रेरित रक्तपात के बारे में आया तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वह जिस तरह से वह चाहते हैं योगदान देंगे, पर वे अलग अलग आपस में संपत्ति सम्मति सम्मति करने करने लगे। लगे कि
ऐसा अवसर फिर कभी ना मिलेगा। कौन घर के ऊपर आएगा और उस पर एक पत्थर गिराएगा ताकि उसे मार डाला जाए और हमें उसे छुटकारा दिलाए। प्रेरित उस समय उसके एक घर की दीवार के पास बैठा था। अम्र भी जिहाश भी काब स्वेच्छा से ऐसा करने के लिए तैयार हो गए और एक चट्टान को नीचे फेंकने के लिए ऊपर गए, जैसा कि प्रेरित अपने कई साथियों के साथ था, जिसमें अबू बकर, उमर और अली थे। स्वर्ग से उनके पास से खबर आई थी कि ये लोग क्या चाहते हैं, इसलिए वो उठे और अपने साथियों से कहा, मत जाओ जब तक मैं तुम्हारे पास ना आऊं। और वो वापस मदीना चला गया। जब उसके साथी बहुत देर तक नबी का इंतजार कर चुके तो उन्होंने ढूंढने के लिए उठे और एक आ रहे थे। और जब उन्होंने पाया तो उन्होंने और उसे विश्वास नहीं, एक आदमी मदीना से आ रहे थे और उससे उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि उसने उसे मदीना में प्रवेश करते देखा है और वे चले गए। और जब उन्होंने उसे पाया तो उसने उन्हें उस विश्वासघात के बारे में बताया जो यहूदियों ने उसके साथ हाँ विरुद्ध जी, सोचा। हाँ, तो मतलब कि मैंने ठीक है। एक्चुअली में ट्रांसलेट हाँ। किया ना, तो इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं बना है। हैं? और क्या? मतलब मैंने होम्योपैथी? इसको इंग्लिश से ट्रांसलेट नहीं किया नहीं। ना। आपका माइक खुला ठीक है। हुआ है भारती जी। अच्छा, तो फिर प्रेरित ने उन्हें युद्ध की तैयारी करने और उनके विरुद्ध कूच करने का आदेश दिया। फिर वह आदमियों के साथ चला गया जब तक कि वह उन पर नहीं आया। तो ये है, तो मतलब उसको ऊपर छत से मार के मारा है इन लोगों ने। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी, इसको और बेहतर बनाऊंगी और इसको ना मैं इसकी कहानियों के साथ जो है हम करेंगे फिर से। तो आप लोगों में से किसी को आके इसके ऊपर कोई डिस्कशन करना है? आज हम केवल 11 पढ़ेंगे और 4 बार हम इसको पूरा करेंगे। 44 ये हैं पॉइंट्स। तो कोई अगर आके बातचीत करना चाहता हो तो करें। मैं देख लेती हूँ किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो। जी भारती जी। चलो। मैंने आपको म्यूट कर दिया था क्योंकि आप हाँ हाँ हाँ। फोन हेलो। जी मेरे को एग्जिट करके जाना पड़ेगा दोबारा फिर। ठीक है, आप दोबारा जुड़िए। तो अगर कोई आना चाहता है ऊपर तो प्लीज आके अपने पॉइंट्स रखिए। जी एक न्यूज और था मैडम, वह मूर्ति के चेहरे पर सीसी कैमरा लगाए थे, अभी मूर्ति का चेहरा टूट गया है। अच्छा, मतलब कौन सी मूर्ति पे सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था? मुझे एक मूर्ति का बहुत पहले पता था जो इन लोगों ने तोड़ी है, पर ये नहीं पता। कहाँ पे तोड़ी है ये मूर्ति? ये नहीं बताया। पता नहीं जीनी जी कहाँ है जर्नलिज्म जी। एक बात है, अगर भगवान ने हाँ मतलब लव जिहाद के ये कर रहे हैं अभी। वीएचपी कर ले रहा है इसके खिलाफ। 400 लव जिहाद केसेस का इन्होंने करा है। ये कौन है मोहम्मद साहब? इनका आपका कैमरा खुला हुआ है जी। मोहम्मद साहब आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, एक्स मुस्लिम हैं?
ये ड्रॉप हो गए। आप ले लेते मैम, थोड़ा सा अगर कोई बात करते। मैंने लिया था इनको, ये ड्रॉप हो गए इनके नेटवर्क की वजह से, क्योंकि मैंने ना सोलो में लिया था इनको, ताकि पहले मैं इनको जान लूं, ये पहली बार आए हैं तो सोलो में इसलिए लेती हूँ क्योंकि फिर कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, गंदा सा कुछ ओपन कर लेते हैं ये लोग। हाँ इसीलिए। ठीक है, कोई आ नहीं रहा तो हम नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर से करेंगे, अब मंडे को या संडे को या मंडे को करेंगे, क्योंकि कल तो हमारी है RRR। तो भारती जी आप आएंगी ना RRR में? जी जी जी, आपके बिना आप अपनी आवाज वगैरह सब तबीयत बढ़िया कर लीजिए, अपने घर के लोगों को कार्य पे लगा देना ताकि आपको शांति मिल जाए, और फिर कल आपको ही करना है, ये कल की सक्सेस आप पर डिपेंड करती है। कल के दिन तो सैटरडे होता है मैम, सैटरडे को मंदिर जाते हैं सब लोग। आजकल मैं फिर अपना ड्रॉप कर देती हूँ मंदिर जाने अरे का, मेरी वजह से आप मंदिर नहीं जा पा रही तो हैं। मैं घर पे तो फिर मैं अकेली होती आप हूँ। संडे को क्यों नहीं जाती मंदिर? सैटरडे को जाते हैं ना, इनको काली माता के दर्शन करने जाना होता है। अच्छा, तो सैटरडे का दिन निर्धारित मतलब कोई एक पर्टिकुलर डे होता है? हाँ, शनिवार को माँ काली के मंदिर में बहुत मतलब उस दिन का अच्छा होता है। इनका तो पिछले 30 साल से रूटीन बना हुआ है, फ्रॉम 30 इयर्स। अच्छा, ये माँ काली के मंदिर में जाते हैं। तब तो अच्छा है। ठीक है, फिर मैं क्या बता सकती हूँ, पर आप जरूर रहिएगा, क्योंकि हमारी RRR ये भी जो आप कार्य कर रही हैं, ये जो है कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, सनातन जो है धर्म की रक्षा के लिए। तो ये भी धर्म रक्षा के लिए ही है, ये अपना अलग से एक युद्ध है। तो हम सब लोगों को अपने साथ जोड़ना जी, तो उनको सनातन की परंपराओं के लिए अवेयर करना। लास्ट कमेंट जी, बस सबसे यही कहना चाहती हूँ, जागिए, अपने आसपास के माहौल के लिए अवेयर होइए। बहुत कुछ चल रहा है, सनातनी लोग जाग रहे हैं। आप किसी भी तरीके से अपना योगदान कीजिए। जो लोग आगे होके लड़ रहे हैं, आप लड़ सकते हैं तो आप भी आगे आइए, नहीं लड़ सकते तो उनके पीछे हो जाइए, उनको सपोर्ट दीजिए। और बहुत सारे देखो अभी दिल्ली में हुआ है, जो ये फैजल था, इसकी गाड़ी जा रही थी तो उसके ऊपर हमला किया गया। 5-6 हिंदू जो लड़के हैं, उन्होंने गैंग बना के उसकी गाड़ी पे हमला किया। पुलिस ने उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब लोगों वो, पर उनके अंदर एक गुस्सा उबला। ये गुस्सा बहुत जरूरी है समाज में। अगर ये गुस्सा नहीं हम दिखाएंगे तो इन लोगों के हौसले बढ़ते जाएंगे। तो मतलब तो उन लोगों को, उनके परिवारों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जो लोग उनके सपोर्ट के लिए भी आगे आ रहे हैं, अब लोग कंफ्यूज होंगे कि हम अगर देना भी चाहें तो किसको दीजिए। आप देखो हमारे जो मिश्रा जी हैं, जो दिल्ली में हैं, तो वो जितने भी ऐसे सनातनी बंधु हैं उनका उनकी हेल्प कर रहे हैं। उनको टैग करके आप उनको भी, ये उन बच्चों के लिए है जो जिन्होंने ये कार्य किया है, आप उनको पैसे भेजिए ताकि उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े रहे। ताकि जो बच्चे अपनी कुर्बानी करने के लिए आगे आ रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, वो क्रांतिकारी हैं, वो भगत सिंह हैं। हम लोग गांधी बन के उनको क्रिटिसाइज करके साइड पे नहीं खड़े हो सकते, हमें उनका साथ देना होगा। उनके परिवारों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे बच्चों ने गलती कर दी, उन्होंने मतलब हमारे बारे में नहीं सोचा। उनके बारे में अगर उनके बच्चों ने नहीं सोचा, उनके बच्चों ने सनातन के बारे में सोचा, तो हम सबको मिलके उनके परिवारों के बारे में सोचना होगा। जी धन्यवाद। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। जय जी, आपका स्वागत है। जय जी, नमस्ते, नमन, दोनों को नमन। एक लाइटर नोट पे खत्म करेंगे। रॉय का हालत इतना बुरा हो गया है, वो खुद लड़कियां होके यहाँ आके खुद को ढूंढ रहा है, खुद लड़की बन के यहाँ पहुंचा है। ये तारा बन के पहुंचा है जय रॉय।
नीचे है, आप किसके कमेंट बारे में देखिए बात कर रहे हो? अच्छा, वो रॉय जो है रॉय, हाँ चलिए वो वो बैक में तारा बात बन के यहाँ करेंगे, पहुंचा है। ये बैक ठीक में ठीक। बात करते हैं जॉय जी। तो मैं लास्ट में यही कहूंगी कि हलाल प्रोडक्ट्स का और बॉलीवुड का आप लोग बहिष्कार करिए, और सनातनियों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, सनातनियों को से ही सब्जी खरीदिए 2 मील आगे जाकर महंगी, अपनी बेटियों को खूब प्यार करिए ताकि वो बाहर प्यार न ढूंढे, उनके गले में एक सुअर के दांत का लॉकेट पहना दें, और उन जो है वो सेल्फ डिफेंस के सारे स्किल्स सीखें, सेल्फ डिफेंस के सारे टूल्स रखें, अपने घर में नारियल पानी पीने के औजार रखें, अपने छतों पर वही प्रबंध करके रखें, अपनी जेबों, अपने बैग, अपने पर्सों और सब जगह जो है कोई ना कोई आप सेल्फ डिफेंस की चीजें लेकर चलें, और आस पड़ोस के हिंदुओं से दोस्ती कर लें ताकि उनके साथ निकलें। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र और कल RRR है, उसमें आपको इसको सफल बनाना है। RRR में बहुत मेहनत से क्विज के क्वेश्चंस बनाती हूँ, मुझे 4-5 घंटे लगते हैं, तो आप उसको आके सफल बनाइए। और RRR जो है आपको एट 1 सेशन जो है आपको 20 नई चीजों के बारे में पता चलता है इस्लाम की, जो आपको एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे भी नहीं पता चलता, क्योंकि एक सेशन में एक ही बात पर वो लोग बातचीत करते हैं, जबकि यहाँ पर आपको इस्लामिक नॉलेज जो है 20 कैप्सूल, मतलब नॉलेज के कैप्सूल्स मिलते हैं आपको। जॉय जी आप ज्वाइन होइए, क्योंकि मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। तो आप बैक में कैसे ज्वाइन होंगे? आपको अभी ज्वाइन होना पड़ेगा, तभी आप बैक में आ पाएंगे, तो आप अभी ज्वाइन हो जाइए। इसी के साथ ही कल फिर मिलते हैं 5 बजे ऋग्वेद में। जय हिंदू राष्ट्र।